हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ बायनोमियल थ्योरम चैप्टर में जो बायनोमियल एक्सपेंशन होते हैं उसके अंदर एक जबरदस्त ट्रिक। इस ट्रिक को देखने के बाद भी आप भी कहोगे वाह मोदी जी वाह। नहीं नहीं नहीं, वाह मोइसर वाह। इसलिए बेटा मैंने लिखा हुआ है मोइसर ट्रिक, जिसको हम शॉर्ट में आगे से बोलेंगे एमएसटी। क्या बोलेंगे इसको हम? एमएसटी। एमएसटी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे अब से इसको हम? एमएसटी बोलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे नहीं, उड़ाएंगे, ठीक है, सब साथ में मिलके। क्या है वो ट्रिक? आराम से बच्चे बैठ जाओ, फुल स्क्रीन करके समझना इसको और ध्यान से इसको समझना, फिर अप्लाई करना, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपको दिक्कत आ सकती है क्वेश्चन में। पहले आपको ट्रिक समझाऊंगा और फिर दिखाऊंगा कि जेईई के क्वेश्चन आप कैसे विद इन एक लाइन लिखते ही आप आंसर निकाल सकते हो। देखो एक बारी समझते हैं। मान लीजिए हमारी ट्रिक क्या है बेटा? हमारी ट्रिक है कि अगर आपके पास एक्सपेंशन है x इज इक्वल टू पावर दे रखी है 1/p और दूसरा बेटा y दे रखा है y इज इक्वल टू 1/q, चाहे यहाँ पे प्लस है चाहे यहाँ पे माइनस है, और ये पावर दे रखी है n। बस आपने यहाँ पर ध्यान क्या क्या देना है? x एंड y आर प्राइम, x एंड y आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, आर प्राइम्स, और p और q कुछ भी हो सकते हैं, और n आपका क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स की, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स या फिर नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, या फिर नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, जो कि बार बार क्वेश्चन बेटा जिस पे आता ही आता है हर बारी, जिसको बच्चे बड़े से तरीके से सोल्व करते हैं और बहुत ज्यादा समय उस पर खराब कर देते हैं। लेकिन इस ट्रिक को करेंगे अब विद इन सेकेंड हम इसको सोल्व करेंगे, देखते जाओ। आपने बस बेटा फॉर्मूला लगाना है, सीधा क्या रखना है? n अपॉन एलसीएम ऑफ p कोमा q, और इसका ले लेना आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये आपका क्या हो जाएगा? ये बच्चे आपका हो जाएगा GIF, ठीक है। अब इसके बाद आपने एक और चीज का ध्यान रखना है, वो मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चे, नोट। अब आपने मान लीजिए यहां से मेरा जो भी आंसर आया, मान लीजिए मेरा यहां से बच्चे नया एक आंसर निकल के आ गया, कुछ भी t निकल के आ गया, ठीक है, कुछ भी आंसर निकल के आया, t निकल के आ गया। नोट क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से समझना। इसलिए कह रहा हूं फुल स्क्रीन लगा के आराम से इसको समझ लो और फिर अप्लाई करके देखना, आपके क्वेश्चन भी विद इन सेकंड्स होने लगेंगे। देखिए नोट है बेटा क्या कि अब आपको पहला पॉइंट देखना है, इफ n is divisible by p then add 1 to t। so therefore इस केस में नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स हमारी इधर कितनी हो जाएंगी? रैशनल टर्म्स बोल लीजिए या तो इंटीग्रल टर्म्स बोल लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो इंटीग्रल टर्म्स बोल लीजिए, ठीक है। तो हमारी नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? t+1 हो जाएंगी। एंड इफ n इज नॉट डिविजिबल, अगर बच्चे n इज नॉट डिविजिबल है बाय p, डिविजिबल बाय p, देन डू नॉट ऐड 1, तब आपके नंबर ऑफ इंटीग्रल बच्चे टर्म्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी इंटीग्रल, नंबर ऑफ इंटीग्रल आपकी जो टर्म्स हो जाएंगी वो रहेंगी वही की वही, जो आपकी वहां से निकलेगा वही की वही आपकी रहेंगी। दोबारा समझ लो, ऐसा कोई भी एक्सपेंशन हो, नंबर ऑफ इंटीग्रल रेशन फॉर्मूला, ये आपने बेटा सीधा फॉर्मूला लगाना है, एलसीएम लेना है, सीधा जो भी निकलेगा इसके बाद चेक करना है क्या n डिविजिबल बाय p से, तब ऐड 1 कर देना t के अंदर, तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इंटीग्रल टर्म्स निकलेंगे। और इफ n इज नॉट डिविजिबल बाय p है देन डू नॉट ऐड 1 एंड नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? आपकी t हो जाएंगी। ध्यान से इसको समझ लो, नोट बना लो अच्छे से। अब इससे क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, इसलिए अब क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करेंगे जेईई के अंदर, अब हम क्वेश्चंस को उड़ाएंगे, खासकर बायनोमियल के। देखिए, और आप इसके अंदर दूसरी चीज क्या पूछ लेता है बट्टा? इसके अंदर दूसरा पूछ लेता है नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स भी पूछ लेता है, वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म। इसको हम साफ कर देते हैं, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स है ना, यहां पे हम इसको साफ कर देते हैं। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितनी हो जाएंगी वो भी हम लिख लेते हैं एक बारी, ठीक है। So number of irrational terms, अगर बच्चे आपसे पूछ लेता है नंबर ऑफ irrational terms तो वो कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ irrational terms टोटल टर्म्स में से बच्चे क्या माइनस कर देना? नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स माइनस कर देना, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स माइनस कर देना, आंसर है। टोटल टर्म्स कितनी होंगी इस एक्सपेंशन में बच्चे? 1/p और y की पावर 1/q। इस एक्सपेंशन में कितनी होंगी टोटल टर्म्स? n+1 होंगी। तो इसमें से बेटा जो पीछे से आंसर निकला था आपका उसको माइनस कर देना, तो आपके कौन से निकलेंगे? इरेशनल टर्म्स निकलेंगे। अब ध्यान से इसको बेटा समझ लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, हर साल आता है, और उससे आपको सोल्व करना पड़ेगा। विद इन सेकंड आप उसको सोल्व कर सकते हैं। एक बार देखते हैं, जेईई का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको सोल्व करते हैं विद इन सेकंड्स के अंदर। तो ये वो क्वेश्चन है जो जेईई में पूछा गया था। अब बेटा देखते हैं इसको, देखिए आपसे क्या पूछा? इरेशनल टर्म्स पूछे, रैशनल है इरेशनल,
तो मैं पहले बेटा नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स निकाल लेता हूं, जो मैंने अभी भी आपको बताया था वो आप देख सकते हो। नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स क्या हो जाएंगे, n बच्चे ये हो जाता है n 60, इन दोनों का एलसीएम, इसका और इसका एलसीएम आएगा 10, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर काटोगे तो कितना आ गया 6। इसके बाद बच्चे आपने कहा ध्यान देना था, नोट पे आपने कैसे डिवाइड करके देखना है, आपने देखना है क्या 60 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ जी सर पूरा पूरा हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है, तो नंबर ऑफ देयरफॉर नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स बच्चे कितनी आ जाएंगी आपकी, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स आ जाएंगी आपकी 6 + 1 यानी कि 7 आ जाएंगी। बस अब टोटल टर्म्स आपको निकालनी है इर्रेशनल, टोटल टर्म्स बच्चे कितनी है 60, तो टोटल हो जाएंगी 60 + 1 आप जानते हो 61 हो जाएंगी, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास इरेशनल टर्म्स कितनी बचेंगी, अभी देखिए फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ रैशनल कितनी बचेंगी, टोटल में से कितनी माइनस कर दीजिए, रैशनल माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 54 आंसर आ जाएगा, खत्म। बड़ी आसानी से निकला है। इसलिए बेटा मैं कहूंगा कि हमेशा अब हम क्वेश्चन करेंगे नहीं, उड़ाएंगे साथ में मिलके। तो अगर बेटा ऐसे क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, जेईई में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्राई करके देखना, आपके भी निकलेंगे। अगर निकलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी ये ट्रिक, कमेंट में लिखना मत भूलना। एंड अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसी और अमेजिंग ट्रिक्स के लिए जेईई के फोड़ेंगे, जेईई पर जीत करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं बच्चा अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय